हेलो, प्रणाम, नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। आपका मेरे यूट्यूब चैनल CBG एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ वर्ग और वर्गमूल से संबंधित नई बात बताने जा रहा हूं, जो परीक्षा पैटर्न के हिसाब से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में कुछ प्रश्न बताऊंगा जो आपके बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर काम करेंगे और इससे संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। कैसे इनको हम जल्दी से जल्दी बिना सूत्र बिना फार्मूला का हल करेंगे और कैसे कैसे ट्रिक मारेंगे जल्दी से जल्दी में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करने की तरकीब सीखेंगे नए नियमों के साथ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये ट्रिक अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, आपके परीक्षा में उपयोगी होंगे। तो चलिए मैं इसमें से आपको कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूँ और इसके हिसाब से आपको ऑप्शन भी देंगे और ऑप्शन सहित आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर देते हैं और एक क्वेश्चन है श्री गणेशाय करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 है 25 का वर्ग है, ऐसे भी करके क्वेश्चन दे देता है और जिसमें ऑप्शन देता है A, B, C, D। ऑप्शन नंबर 1 625, ऑप्शन नंबर B 575, ऑप्शन नंबर C 525 और ऑप्शन नंबर D 675। अब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपके लिए 36 सेकंड का समय निर्धारित हो जाता है, नियर अबाउट, लगभग टोटल क्वेश्चन मिला करके। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम समय में आंसर देने की आदत बन जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 का वर्ग निकालना, तो एक फार्मूला आप अपने दिमाग में रखें। इकाई अंक पर यदि 5 है, यह शर्त रहेगी कि यदि इकाई अंक पर 5 है तो उस 5 का 5 से गुणा कर दीजिए, अर्थात हो गया 25। तो पक्का है कि जिस ऑप्शन में इकाई और दहाई का अंक यदि 25 है तो वही ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, अन्यथा वह ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपके यह बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आपका यह डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब ऑप्शन नंबर 2 बचे हुए हैं। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको यह चेक करना है कि कौन सही है। तो दूसरे स्टेप में आ जाइए। यहाँ दहाई के अंक पर जो भी अंक लिखा गया है, इससे एक अंक आप आगे बढ़ जाइए। क्रमिक संख्या होनी चाहिए, अर्थात 2 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। तब लिखेंगे। अब बताइएगा कि यहाँ पर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए, चाहे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए, तो 2 तिहाई 6। इस प्रकार आपका आंसर हो गया 625। ऑप्शन नंबर ए सही है, सी भी आपका क्रॉस है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ और इसका ऑप्शन हुआ ए। यहाँ पर हाँ, कोई भी इकाई अंक 5 हो, कोई भी अंक ले लीजिए, उसका इकाई अंक 5 होना चाहिए।
तो आगे कार्यक्रम ऐसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ठीक है, सपोज दैट आप मानते हैं कि जैसे 35 है तो क्या करेंगे, तो जैसे 35 है तो देख लीजिए एक बार, 35 है तो 5 है तो 25 है, और 3 से एक आगे है तो 4 है, दोनों का गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई 12, देख लीजिए 1225। इसी आधार पर आगे भी निकाला जा सकता है। तो अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और उस दूसरे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और इसको भी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के चलते हैं। अभी हमारी व्यवस्था थोड़ी डिजिटल नहीं हुई है, लेकिन आपका माइंड डिजिटल अवश्य कर देंगे, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। क्वेश्चन नंबर 2, आइए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 20-25 का वर्ग है, ऐसे करके क्वेश्चन करता है। आर्मी का हो, यूपी का, यूपीपी का हो, यूपीएसआई का हो या अदर कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहें कि एक क्वेश्चन इस तरीके का अवश्य देता है। तो इसका 0 लेवल से हाई लेवल तक भी पहुंचाएंगे आपको। यहाँ पर देखेंगे जैसे 25 का वर्ग है, माने 2025 जो दिया है का वर्गमूल है, वर्गमूल लिखेंगे, 2025 का वर्गमूल है। यहाँ पर हम लोग सीखे थे कि वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसी के नीचे हो गया इसी का टुकड़ा, वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप जरा देखें, यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका A, B, C और D। तो ऑप्शन के हिसाब से कैसे हल करेंगे, 55, 65, 45 और 57 यदि दिया गया है तो इसका ऑप्शन आप कैसे सेट करेंगे। चलिए देखिए, आराम से ध्यान से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। आइएगा देखा जाए, 20-25 लिख लीजिए, यानी कि 2025 लिख लीजिए, और इसमें से इकाई और दहाई अंक को एक साथ मिला लीजिए। आपका हो गया क्या चीज़, 25। अभी इसके पहले बताए हैं आपके ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 को, उसी का जुड़वा भाई है। देखिएगा यहाँ से 25 का 5 हो जाएगा, और इसके लिए बताए थे कि जो आगे वाली संख्या यहाँ लिखी गई रहती थी उसका एक क्रमिक आगे लिखकर गुणा कर देते हैं, वही यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे इन दोनों का गुणनफल ऐसा करें कि क्रमिक हो और वह गुणनफल 20 के बराबर हो। तो आइए देखते हैं, एक संख्या 4 ले लेते हैं और एक संख्या 5 ले लेते हैं। अब इन दोनों का गुणनफल 4-5 20 हो जाता है। अब इस 20 को देखते हुए ध्यान में रखें कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो 4 है। अब इस प्रकार से यहाँ पर इस 5 के जगह पर 4 लिख दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 45, यानी कि ऑप्शन नंबर 45 सही है। अब यहाँ पे 7 लिखा था तो 25 है। अब कभी भी इकाई अंक 5 है या उसका वर्गमूल करना है, वर्ग करना है, तो निश्चित रूप से 5 ही होगा। तो 7 तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ऐसे ही कट गया था। अब ये 3 पर 5 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में भी 5 है इकाई पर, ऑप्शन नंबर बी में भी 5 है इकाई पर, ऑप्शन नंबर सी में भी 5 है इकाई पर, और लेकिन डी में है 7। तो कन्फर्म है कि 7 तो किसी भी ज़माने में नहीं होगा, यानी इस डी तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए बचे 3, तो तीनों के लिए वही पॉइंट है कि जो आगामी अंक इधर दिख रहा है 6, ए वाले में 5, सी वाले में 4, तो जो 4 है निश्चित रूप से यह 4 इससे एक बड़ी ले लिया जाए तो 5, इसमें 5 है तो 5 से एक बड़ी ले लिया जाए तो 6, और इसमें 6 है बी वाले में, तो 6 से एक बड़ी ली जाए तो 6 × 7। अब इन दोनों का गुणनफल जो है
20 होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन वही सही होगा। तो इस तरीके से भी ऑप्शन विधि से भी चले जाएंगे और इधर बताए हैं इस विधि से भी चले जाएंगे, आपके लिए निश्चित ही फायदेमंद साबित होंगे। ज़रा देखें, 7 छके 42, ये तो 20 है। 5 छके 30, ये तो 20 है। अब 4 पाँचे 20, यह तो यही सही है। आता है आपका ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है सी। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी भी सही है। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पर चलने के लिए हमें इस में आना पड़ेगा और इनको कुछ मिटाते हुए भी चलें, आप नोट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर देखें आप, इस प्रकार से आपका अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ वही है, एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। बिना अभ्यास चाहें कि हम लोग कार्य कर लें तो यह संभव नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसको ध्यान से, इसका ट्रिक ज़बरदस्त है, या ध्यान से देखेंगे। 7921 करणी के अंदर 7921 लिखा हुआ है और आप जब भी करणी में लिखा हुआ कुछ पाएँ तो इस पर 2 बातें ध्यान दीजिएगा। आइए इधर लेकर चलते हैं। करणी का ये जो हिस्सा उठा हुआ है हाशिए के आकार का, इसके बीच में जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसकी घात होती है और इसके अंदर जो अंक रहता है वह करणीगत रहता है। और इसके इधर बाएं तरफ देखेंगे तो जो हाशिए का चिन्ह सीधा खड़ा है, इसके बाएं तरफ पूर्णांक रहता है। और यदि इसमें कोई घात न दिया हो, चिन्ह न दिया, अंक न दिया हो, तो उसको हम 2 मानते हैं, 2 मानकर चलते हैं। तो 2 मान करके चलते हैं तो ये वर्ग और वर्गमूल में बात रहती है कि वर्ग और वर्गमूल में जो भी बातें आती हैं वह यह जानना चाहता है कि वह कौन सी संख्या है जिसका हम 2 बार गुणा कर दें तो हमारी यह दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। अर्थात इस गोले में एक और गोला बराबर ये करणी वाला गोला, यानी यहाँ कोई संख्या लिख दी जाए और जिनमें से ये अपना आंसर मिल जाए। तो आपका ऑप्शन है और ऑप्शन विधि से कैसे जल्दी हल करेंगे ये भी देखें। तो आते हैं ऑप्शन में लेकर के। यदि दिया हुआ हो, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए 87, ऑप्शन नंबर बी 89, ऑप्शन नंबर सी 93 कर दे, ऑप्शन नंबर डी 97 कर दे। तो अब यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे जल्दी से जल्दी आंसर दे देंगे। तो नीचे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 7921 यानी 7921। अब इस 7921 का हमें वर्गमूल प्राप्त करना है। आप वर्गमूल प्राप्त करना है तो वही बात है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट आपको एक ट्रिक देते हैं, ऑप्शन विधि भी, और उसके बाद इसका और भी रूप बता दे रहे हैं। देखिएगा, 21 ये जो लिखा गया है इसको एक साथ रख लीजिए और एक साथ रखने के बाद इस दूसरे वाले को एक साथ रख लीजिए। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। इन दोनों को अलग अलग होने में एक बात आपका ध्यान देना यहाँ पर है कि ये जो 21 आया है, 21 वाला, तो इसके पहले वाले वीडियो में एक मैं बात बताया था कि गरीब को गरीब बनाएंगे और अमीर को अमीर बनाएंगे।
वह वीडियो जल्दी जल्दी में थी, चलते चलते में, जिसमें कुछ पॉइंट ये लिखने में छूट गए थे लेकिन आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे उसी का फिर यहाँ पर अप्लाई कीजिए ना, देखिए वह बात आपको याद आ जाएगी कि 21 है तो इसको 2 अंक या 3 अंक, 1 अंक है तो 1 अंक के साथ, 2 अंक है तो 2 अंक के साथ, 3 अंक है तो हासिल के साथ। तो इसमें 21 जो लिखा गया है यह किसका वर्ग हो सकता है, अनुमान लगाइए, इसको अनुमान विधि कहते हैं। तो अनुमान लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि 11 का जो वर्ग करते हैं हम लोग तो 121 होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसमें से इकाई और दहाई को लिख लेते हैं और सैकड़े वाले को हासिल बना करके आगे वाले में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं हासिल, तो हासिल हमेशा जोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ में क्या तरकीब है, यहाँ पर सीखिएगा ज़रा, देखेंगे। बेस नंबर बना था 100 और 100 से कम है तो गरीब है, 100 से अधिक है तो अमीर है, यही हमारा बेस पॉइंट है। तो 100 से जितना कम है उतना ही दी गई संख्या में से घटा करके हम इसका वर्ग प्राप्त करते हैं। तो जब घटा के वर्ग प्राप्त करते हैं तो जोड़ करके वर्गमूल भी तो प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा एक तरकीब जो है आपको जल्द से जल्द आंसर देने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप पता कर लिए कि ये 11 का वर्ग था जो 21 छोड़ के गया है, तो 11 का वर्ग है 21 छोड़ के गया है, तो इसमें से एक हासिल जो जोड़ दिए हैं तो उसमें से हमें 11 निकालना है, तो हासिल भी तो जोड़े हैं, तो उस हासिल को भी तो जोड़े हैं, तो उसको भी हमें निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है। अर्थात इस 11 में से जो आपका पॉइंट मिला है 11 में से एक हासिल निकाल दें तो बचेगा कितना? 10। अब इस 10 के हिसाब से टोटली यहीं पर आप केवल 10 लिख दीजिए और इसको आप माइनस कर दीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए। तो 9 में से 0 गया 9 और 7 में से 1 गया 8। आपका आंसर 89 होने वाला है, 89। अर्थात यह आपका ऑप्शन सत्य है, सही है। अब एक और ऑप्शन विधि क्या था इसका देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन यदि हल करते हैं तो क्या था कि इकाई पर यदि 1 है तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तब 1 मिलेगा, और नहीं तो 9 का 9 से गुणा करेंगे तब जाके 1 मिलेगा। 9 81 1 मिला। तो या तो इकाई पर 1 ही आने वाला है, नहीं तो इकाई पर 9 आने वाला है, यही आंसर है हमारा। तो ऑप्शन विधि यह भी ज़बरदस्त है। तो देखिएगा किसी भी ऑप्शन में आपको न तो 1 मिल रहा है और नहीं तो अन्य कोई। तो देखिएगा 1 की बात है तो 1 इसमें कहीं है नहीं, तो पक्का है कि इकाई पर 9 वाला ही आंसर सही होगा हमारा। तो यहाँ पर इकाई पर 7 है, ऑप्शन होगा नहीं। इकाई पर 3 है, ऑप्शन होगा नहीं। इकाई पर 7 है, ऑप्शन होगा नहीं। तो एक यहाँ से आप ऑप्शन ट्रिक कर लीजिए कि इकाई पर यदि 9 है तो पक्का है कि वह या तो यहाँ पर इस वर्ग वाले में कि वह वर्ग वाली संख्या 1 देगी। 9 81 1 दे रहा है, अथवा 1 होना चाहिए तो कहीं 1 है ये नहीं ना है, कहीं नहीं ना है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें से बढ़िया ही नहीं खोजेंगे, नहीं। तब इसका मतलब है कि आपका 89 सही होने वाला है, या पक्का सही है। तो 1 पॉइंट इधर से भी है। और एक बार और इसको देख लीजिए रिवीजन कैसे हुआ ये, क्योंकि दिमाग में थोड़ी सी नई बात है, सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ है। तो आइए देखिए एक बार और आपको बताते हैं इसको। ऐसे तुरंत आंसर में एक ऑप्शन विधि, या तो 1 गुणे 1 बराबर 1 होना चाहिए, और नहीं तो 9 गुणे 9 बराबर 1 9 81 होना चाहिए। तो इसमें किसके लिए, तो 79 और 21 यानी कि 7921 7921 के लिए वर्गमूल प्राप्त करना है। तो इसमें से इकाई पर हमारे इसमें देखें कि कोई भी 1 नहीं मिल रहा है, केवल 9 मिल रहा है, तो ऑप्शन आपका ये सही है। अब दूसरी विधि थी कि 21 मिला है, तो यह याद होना चाहिए 11 का वर्ग जो होता है 21 होता है, 121। तो 121 में से 21 है, और यह 1 जो मिला है हासिल इसमें जोड़ करके आया होगा जिस समय हम वर्ग किए होंगे कि दी गई संख्या का। तो यह हासिल जब भी मिले तो इसको दी गई संख्या जो घटाए हैं जोड़े हैं उसमें से पहले इसको निकाल लेंगे। तो निकालेंगे 11 में से तो बच जाएगा आपका 10।
अब यही बगल में जो संख्या 10 बची है 79 21 को छोड़ के, तो यहाँ पर हम इसको 10 माइनस कर लेंगे। तो 10 माइनस करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा यहाँ से आपका, सॉरी ये माइनस नहीं करके प्लस कर लेंगे क्योंकि पहले घटाए होंगे ना, तो प्लस कर लेंगे। तो 9 शून्य मिलके 9 और 7 और 1 मिलके 8। इस प्रकार आपका आंसर क्या हुआ? 89 हुआ। तो आप यहाँ से हल करें चाहे यहाँ से हल करें, कहीं से भी आपको आंसर तत्काल मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। अब देखिएगा ये चौथा क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही दे दे, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा इधर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर है आपका 1.0816। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1.0816 का हमें मान ज्ञात करना है, का मान है। यदि कह रहा है तो इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा ज़रा ध्यान रहे, दशमलव अंक दिया हुआ है, तो दशमलव अंक दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हम इसमें घबराने वाली बात न करिएगा। यानी हम आपको इसका आसान तरीका भी बताएंगे कि जो भी दशमलव अंक इसमें दिया गया है काउंट कर लीजिए कितना है। 1 2 3 4 गिन लीजिए कितना है, 4 है। तो 4 है तो 4 का आधा कर लीजिए, तो कितना होगा? 4 का आधा करेंगे बराबर 2। दिमाग में रख लीजिए कि जब भी हम किसी संख्या का, अब दी गई संख्या का यदि वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसमें आंसर देने से पहले 2 अंक दशमलव काट लेंगे। अब ये दशमलव किधर से काटेंगे? राइट से। गुड जवाब, राइट से, ठीक है, दाहिने से। तो चलिए अब इसमें जो दिया गया है इसको हम हल करने से पहले ऑप्शन आपका ले लें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से ऑप्शन लेने पर हमें मिल रहा है ऑप्शन कि 0.14, और दूसरा मिल रहा है 1.4, और तीसरा मिल रहा है 1.004, और तब मिल रहा है 1.04। अर्थात एक में देखिएगा 0.14 है, बी में देखिएगा 1.4 है, सी में आपका 1.004 है, और डी में आपका 1.04 है। तो इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होने वाला है। तो फिर हम वही बात करेंगे आपको कि जल्दी से जल्दी कैसे आंसर देंगे। ज़रा इधर आइएगा। अमीर को अमीर बनाओ और गरीब को गरीब बनाओ, पहले वीडियो में ये दिया गया है, जिसमें कि थोड़ा सा पॉइंट दिया गया था, वही अप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो पक्का है कि आप देखे देखे आंसर दे देंगे। पहले इसको दशमलव हटा लीजिए, तब लिखेंगे 1 0 और यहाँ पर कर लेंगे 8 और 1 और 6। यही आपका प्रश्न है जिसका वर्गमूल प्राप्त करना है। तो इसमें क्या करिए, वर्गमूल प्राप्त करना है तो 2 अंक दाहिने से कट कर लीजिए। अब जरा सोचिएगा, 16 किसका वर्ग है? 4 का। गुड, 4 का वर्ग है 16। तो 4 का जब वर्ग 16 है और 16 का 16 हमें मिल रहा है, इसका मतलब कि बताए थे उसमें पहली वाली वीडियो में, 1 अंक हो तो 0 के साथ, 2 अंक हो तो वैसे ही, और 3 अंक हो तो हासिल के साथ। तो आइएगा यहाँ पर 2 अंक वैसे ही का वैसे ही है। अब यहाँ पे हम बात करें कि यह 100 से अधिक है, तो यह अमीर वाला पॉइंट है। तो इसमें हम कुछ दे करके इतना बनाए हैं तो उतना हम ले लेंगे, जितना इसको दिए हैं उतना हम इससे ले लेंगे। तो जब लेंगे तो यही 4 इसको दिए हैं जिसका हम वर्ग किए, तो इसमें से 4 आप ले लीजिए। तो ले लेंगे तो बचेगा कितना? 4, अब बचेगा 0, अब बचेगा 1। तो अब हिसाब से देखें, यही हमारा आंसर होने वाला है। लेकिन आंसर देने से पहले बताए थे कि दशमलव जो पॉइंट दिया हुआ है उस दशमलव पॉइंट को गिन करके 2 से भाग देकर अब बच रहा है जो भागफल 2,
वही दशमलव अंक काटना है हमें, तब आंसर देना है। तब हम 2 अंक दशमलव काटेंगे तो ज़रा ये भी सावधान रहिएगा, कहीं लेफ्ट से मत काट दीजिएगा। जब भी दशमलव पॉइंट काटेंगे तो वह राइट से काटेंगे, यानी दाहिने से गिनकर काटेंगे। तो 1, 2 और यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, तब हमारा आंसर होने वाला है 1.04 यानी 1.04। ये हमारा आंसर है। तो अब ज़रा देखें किस विकल्प में है, किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होने वाला है। हमें लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हाँ, दशमलव वाला पॉइंट पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा तो कोई बात नहीं है, समझते चलिएगा। आगे आने वाली वीडियो में भी और कंफर्म कर दिया जाएगा, और इसको घर पे प्रैक्टिस अवश्य करें। प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है, न हम मेन हैं न कोई और सर मेन है, जो भी मेन है वो आपकी प्रैक्टिस है। सिर्फ और सिर्फ हम मार्गदर्शन दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे और आप उस पर चलते रहें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंडर रूट में भी अंडर रूट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं ये सब, परीक्षा में अनिवार्य रूप से एक एक क्वेश्चन इसमें डाल देता है, और नहीं पढ़े रहते हैं तो हवा नहीं लगता, सोच करके ही छोड़ करके आगे चले जाते हैं। तो फिर भी एक पेपर का ट्रिक्स लीजिएगा कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देख करके घबराइएगा मत। जो जितना ही कठिन हो उसको उतना ही आराम से हल करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसका भी ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में लिखते हैं तो आपका ऑप्शन मिलेगा। कह रहा है कि 9 हो सकता है ए में, और कहता है कि बी में 7 हो सकता है, सी में 11 हो सकता है, और डी में कहता है कि अंडर रूट 111 हो सकता है। तो संभावनाएं तो सबकी बनती हैं, लेकिन वास्तव में हमारा आंसर क्या होगा यह संभावना हमें बनाना है। तो आते हैं, चलिए इधर आते हैं। क्वेश्चन को जैसा दिया गया है वैसा लिखकर और बार बार उतारने वाली आदत मत लगाइएगा। बार बार उतारेंगे समय लगेगा, तो इसको बिना उतारे कैसे करेंगे देखिएगा। हाँ, ज़रूरत है तो उतार करके भी लिख दें, मतलब इसको बारी बारी से क्रम बाई क्रम करके भी लिख देंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा आपके लिए, सीखने के लिए सही रहेगा। तो चलिएगा देखा जाए। यहाँ पर पहली करनी जो बनी हुई है इसको ध्यान में रखेंगे तो अंडर रूट 81 लिखा गया, 81। तो अंडर रूट 81 यानी 81 जो लिखा गया है, ये देखिएगा। तो यह कौन सी संख्या है कि उसी का उसी में गुणा कर दें तो 81 हो जाए। तो आपको पता चलेगा कि 9 में 9 से गुणा करेंगे तो वह 81 दे देगा। अर्थात अब इस करनी को कैंसिल करके केवल 9 याद करें तो इसके जगह पर वह बात सही रहेगी। तो इसीलिए इसको कट लगा देंगे, पहली वाली करनी को, दूसरी वाली को नहीं, पहली वाली को, तीसरी वाली को भी नहीं। यहाँ पर लग गया है गलती से, लेकिन यहाँ पर देखें पहली वाली को कट मार देंगे, और कट मारने के बाद ये दिमाग में रखें कि ये जो जोड़ा बना है 9 का, इसमें से एक 9 जो है इसके पास रहेगा। अब इसमें से जब कट गया तो यहाँ पर देखिएगा, अभी बताए थे यहाँ पर कि पूर्णांक यहाँ पर होता है, तो इनके बीच इधर देखें कि यदि यह 9 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका निश्चित रूप से एक गुणा है। तो जब गुणा है तो इसमें 9 का 9 से गुणा करेंगे तो फिर आपका कितना होगा, तो 9 9 81। फिर वही बात आ जाएगी कि 9 का 9 में गुणा कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से देखें तो अंडर रूट कितना हुआ आपका समझिएगा तब, प्लस और ये दूसरा का अंडर रूट आ रहा है तो पुनः ये 81 हो जा रहा है। किसकी वजह से, या 81 का 9 इसमें गुणा छुपा है तो 9 9 81 हो गया। अब इसको इससे भी बाहर करेंगे तो जैसे इसको बाहर किए थे वैसे ही तो इसको भी बाहर करेंगे। तो जब बाहर किए हैं तो इसके लिए 9 देगा, तो इसके लिए भी तो 9 ही देगा। तो 9 यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पर गुणा था तो गुणा करके आगे बढ़े थे,
अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके आगे बढ़ेंगे, माइनस है तो माइनस करके बढ़ेंगे। तो यदि हम प्लस करके आगे बढ़ते हैं तो अगली करनी आपकी मांगती है 40 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 49। तो 40 और 9 मिलके 49 हो गए। तो फिर यह कहता है कि यह 49 किसका वर्गमूल है, अरे सॉरी किसका वर्ग है, तो 7 गुणे 7 बराबर हो जाता है 7 7 49। तो ये जोड़ा बन गया। तो इस जोड़े में से एक जोड़ा निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करिएगा, 81 का 9 और 9 81, फिर 81 का 9 और 9 में 40 जोड़ के 49, 49 7 का वर्ग है। यही आपका ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपका पांचवा क्वेश्चन भी सही हुआ। और लास्ट क्वेश्चन एक जो लेकर के आ रहे हैं 6वां नंबर, और इस 6वें नंबर के बाद वीडियो को क्लोज कर देंगे। 6वां नंबर कई बार आर्मी में यूपीपी में पूछ चुका है और इसके ऊपर वाला भी तो पूछा ही है। तो ज़रा ध्यान से इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दे रहा है आपको 0.0049 का वर्गमूल है, माने कितना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में 0.07, ऑप्शन बी में 0.7 यानी 7, और सी में ऑप्शन है ओनली 7, और डी में है 0.007। तो कहीं 7 का ही खेला है, लेकिन हम यहाँ पर देखें असली खेला दशमलव का है। अभी इसके पहले में बता दिए थे आपको 0.0049 में डेसिमल पॉइंट काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 आ गया। इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे ये बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाने का मतलब है 2 का जोड़ा, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना के 4, 2 आया। अब यह 2 कंफर्म हो जाएंगे कि हमें 2 अंक पर दशमलव लगाना है। तब अब पूरे दशमलव को भूल जाएंगे तो हमारी नई संख्या हो जाएगी 00049। इसमें से दशमलव हट गया है। तो किसी भी अंक के बाईं ओर यदि शून्य दे रहा हो तो वह कोई अर्थ नहीं लेता है, और यदि वह दाहिने की तरफ आ जाए तो बहुत बड़ा अर्थ लेता है। तो यहाँ पर हमें देखें बाएं वाले शून्य से कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये आपका कितना हो गया 49। तो 49 का खंड करेंगे और जोड़ा बनाएंगे तो 7 गुणे 7 बराबर 49 हुआ। अब 7 7 जो 49 हुआ तो इसमें से 2 जोड़े में से कोई एक ही लेंगे तो आपका वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात आपका 7 वर्गमूल यहाँ पे हुआ। तो 7 वर्गमूल हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि बताए थे कि आंसर देने से पहले दशमलव को ध्यान में दे लीजिएगा, और नहीं तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, खेला ख़त्म हो जाएगा। कैसे? आपकी कॉपी बोरा में चली जाएगी। कैसे कि 7 भी दिया हुआ है, देखिएगा। तो वैसे ही ऑप्शन भी देता है। तो यहाँ पर हम जो 7 आया है, इसके पहले इसमें जो ये 2 आप देख रहे हैं, ये 2 अंक दशमलव पहले काटेंगे और तब बात करेंगे। किसी भी संख्या के दाहिने तरफ राइट साइड में उसका मूल डेसिमल पॉइंट दशमलव चिन्ह जो होता है वह लिखा गया रहता है। नहीं लिखा गया रहता है तो मान लिया जाता है और दाहिने तरफ ही रहता है। दाहिने से दशमलव हम काटते हुए चले जाएंगे बाईं की तरफ, तो कितने अंक जाना है? 2 अंक। 1 अंक पहले से है, दूसरा अंक नहीं मिल रहा है तो उसके जगह पर हम 0 दे देंगे, और तब इसको लिखने का तरीका यहाँ पर दशमलव आपका चला गया
तो एक शुद्ध तरीका लिखने का ये भी है कि इसके दशमलव के बाएं तरफ कुछ नहीं है तो शून्य लिख दें, अर्थात आपकी संख्या हो गई 0.07, यानी कि 0.07। तो इस प्रकार कोई ऑप्शन आपका मिल रहा हो तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अब घबरा करके आप यहाँ पर आंसर करते तो ये भी दिया हुआ है, एक अंक पर जाकर कर दें तो ये भी दिया हुआ है, सब तो वही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ट्रिक करने से पहले एक बार सोच लेंगे और तब ऑप्शन पर ट्रिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन हुए। जैसा कि चलते चलते एक चलिए 7 नंबर शुभ नंबर होता है तो एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 0.09 का वर्गमूल है, तो एकदम इसी का जुड़वा भाई है, थोड़ा भी अंतर नहीं करना है। और उसका भी ऑप्शन कुछ वैसे ही करके है, वो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में वही बात है कि 0.03, और ऑप्शन नंबर बी में है 0.3, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है 3, और ऑप्शन नंबर डी में है 0.003। तो आइए देखा जाए इसके लिए। फिर वही बात कि दशमलव को काउंट कर लीजिए, तो 0.9 जो दिया गया है इसमें दशमलव काउंट करेंगे, दशमलव करके तो एक अंक 2 अंक, तो 2 अंक में 2 से भाग दे लीजिए तो 1 आया, यानी हमें एक अंक पर दशमलव काटना है। तो एक अंक पर दशमलव काटना है तो देखिएगा इसमें, इसी में एक अंक पर दशमलव है, इसमें 3 अंक पर है, इसमें दशमलव है ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें 2 अंक पर है, तो हमारा आंसर यही सही होने वाला है। ऊपर अभी हल करके बताएं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसे भी इसको हल कर लेंगे कि 0.9 दिया हुआ है, तो इसमें 0 से कोई मतलब नहीं, 9 है, और 9 का 2 खंड है, 3 गुणे 3, तो 3 तिली का 9, तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन लेंगे, तो 3 लेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है तो यह ट्रिक नहीं करेंगे। ट्रिक कौन सा करेंगे? जब दशमलव काट लेंगे एक अंक उसके बाद करेंगे, अर्थात यहाँ पर एक अंक दशमलव काटेंगे और एकदम दशमलव हो गया तो इधर में 0 लगा देंगे, अर्थात 0.3, तो 0.3 ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार 7 शुभ होता है, हर जगहों में 7 की बात होती है और शुभ माना जाता है। इस प्रकार आपके 7 प्रश्न हल हुए, और इसको यदि सही से हल करेंगे तो कम समय में हल हो जाएगा, और इस ट्रिक पर ध्यान देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।